आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरआर कैंपस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस सेशन में पिनेकल से PYQ लगा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एवरेज। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पीछे पीछे हम लोग 78 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज 79 से शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले तो ये वीडियो खोलिए, और खोलने के बाद ज़्यादा फायदा तभी उठा सकते हैं कि वीडियो खोलिए और सीधा आप 79 नंबर जब क्वेश्चन आ जाए तो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए और फिर उसके बाद देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। बोला एक सुरंग एलिवेटर 21 केजी के औसत वजन क्षमता के साथ अधिकतम 15 यात्रियों को ले जा सकता है। हालांकि अधिकतम क्षमता से अधिक के 4 व्यक्तियों ने एलिवेटर में प्रवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप औसत वजन 82 केजी हो गया और एलिवेटर ओवरलोड हो गया। अतिरिक्त 4 व्यक्तियों का औसत वजन पूछ रहा है दोस्त मेरे। सिंपल बात है, 81 केजी औसत वाला 15 केजी का था। 15 व्यक्ति, औसत कितना था 81 केजी, ये औसत इनका था 15 का। बोल रहा है 4 व्यक्ति नए आए जिससे औसत बढ़ के हो गया 82 केजी। तो चारों का क्या होगा, इन चारों का औसत वजन क्या होगा। तरीका याद रखे दोस्त, क्या होता है, इन चारों का औसत 82 केजी बढ़ा है तो यहां प्लस होगा। 82 केजी है, बढ़ा, अगर बढ़ता है तो प्लस, घटता है तो माइनस। 81 से 82 हो रहा तो ये चारों का 82 होगा। अब आइए, ये 4 बढ़ा, इसका औसत 82 केजी हो गया, और ये कितने का वृद्धि हुआ है, 1 का। और इधर कितने लोग हैं, 15, तो ये इधर का डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई हो जाता है दोस्त। ये जो डिफरेंस है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये डिफरेंस 1 गुने 15 प्लस ये 15 होगा 15। और ये 15 कितने पर डिवाइडेड, औसत अगर निकालना होता, अगर औसत निकालना होता तो ये डिवाइडेड बाई 4, ये 15 इस पर डिवाइड हो जाता है 4 पर, यानी आपका ये कितना हो जाएगा 82 प्लस 4 तिया 12, 3 पॉइंट कुछ, तो 85 पॉइंट कुछ आएगा, जो एकमात्र ऑप्शन में है। यहां पर ध्यान देने की बात है, समझिए मेरी बात को, क्या करना है यहां पर, क्या चीज आपको देखने की जरूरत है, बस इतना देखना था कि कितना बढ़ रहा है, 82 से कितना बढ़ रहा है। तो ये तरीका हम क्या बताए, आप बेसिकली देखें तो आप क्या करेंगे, हम फिर से बता दें कितने का इंक्रीज हुआ। औसत जो ये 4 का पूछेगा औसत, तो प्लस करेंगे, अगर ये बढ़ा तो प्लस, कितना बढ़ा 1, ये इससे गुना होगा 15, क्योंकि औसत पूछ रहा है तो ये डिवाइडेड बाई 4, इसका वैल्यू लगभग 3, 82 3 85 पॉइंट कुछ होगा, 85.75 एकमात्र ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन में। दोस्त देखें क्या बोला है, कक्षा 11 के ग्रेड ए में 3 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त औसत माध्य 83 है, 4 बी में 4 है, उसका औसत 76 है, सी में 5 है, औसत 85 है। बोल रहा है तीनों ग्रेड के, ध्यान दे, अगर एक से अधिक ग्रुप है, एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, और कंबाइंड औसत बोल रहा है, तो इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम, ऊपर में टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यही तरीका होता है बनाने का। तो हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, देखिए इसमें बोल रहा है 3 विद्यार्थी है, विद्यार्थी कितने 3, औसत कितना 83, तो सम कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 8 तिया 24, 249। इसमें आइए 4 विद्यार्थी है, औसत है 76, सम कितना हो जाएगा 4 छक 24, 4 छक 24 और 7 चौक 28, 2 30, 304। यहाँ 5 विद्यार्थी है, 85 है, यानी 5 पचे 25, 8 पचे 40, 2 42, 425, यानी टोटल तीनों ग्रुप मिला के सम हो गया 9 4 13 5, 18 का 8 कैरी 1 5 2 7 और 2 3 5 4 9, 978 डिवाइडेड बाई कितने, पहला ग्रुप में 3 है, दूसरा ग्रुप में 4, 3 4 7 और तीसरा ग्रुप में 5, 7 5 12, तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 7 8 96, 12 8 96,
एक बच गया 18, 12 इकाई 12, 6, 12, 25, 60, 81.5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। क्या दिया है? एक वस्तु दो धातुओं ए और बी से मिलकर बनी है जिनका मूल्य 35 रुपये प्रति किलोग्राम है, दूसरा का 40 रुपये प्रति किलोग्राम है, और जो 2:3 के अनुपात में है। इस वस्तु को के 12 किलोग्राम का कीमत बताइए। बोल रहा है कि दो अलग अलग रेट वाला वस्तु, 35 रुपये केजी वाला और 40 रुपये केजी वाला, दो अलग अलग रेट वाला वस्तु है। एक का दर है 35 रुपये केजी। मान लीजिए दो तरह का चावल होगा, एक चावल का रेट है 35 रुपये, दूसरे का रेट है 40 रुपये, और इनको 2:3 के अनुपात में मिला दिया, तो मिश्रण का रेट होगा। फिर से वही बात है, औसत मूल्य कितना हो गया? देखिए 35 रुपये किलो वाला 2 यूनिट, यानी इसका दाम हो गया 35 दूनी 70 रुपया, और 40 रुपये किलो वाला 3 यूनिट है, यानी इसका दाम हो गया 120 रुपया। 40 दिया 120 रुपया, दोनों मिला के कितना यूनिट है? 5 यूनिट, यानी 190/5, यानी 19 दूनी 38 रुपये केजी। यही औसत रेट हो गया, ये एवरेज रेट हो गया, दोनों मिश्रण का रेट हो गया। ये मिश्रण का रेट 38 रुपये केजी, और इसका कितना केजी का दाम पूछ रहा है? 12 केजी का। तो ये दाम कितना हो जाएगा? 38 गुने 12, 12 8 96, 12 3 36 और 9 45, 456 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ा जाए भाई बंधु। बोला एक विद्यालय में 12 शिक्षकों का औसत वेतन 71,400 था। यदि शिक्षकों को प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य का औसत वेतन 89,500 है, मतलब 12 शिक्षक का वेतन कितना है? 71,400। इसमें बोल रहा है कि प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य को भी मिला दीजिए, मतलब 2 आदमी और ले आइए, तो औसत वेतन हो गया 89,500, 89,500। बोल रहा है इन दोनों का औसत बताइए। बोल रहा है प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य का औसत बताइए, तो बोले यही 89,500 होगा, और यहां से यहां बढ़ा है तो प्लस होगा। कितना बढ़ा है दोस्त? तो ये 0, ये कितना? 0, 5 में से 4 गया 1, और 9 में से 1 गया 8, 8 में से 7 गया 1, 18,100 बढ़ा है। और ये 18,100 कैसे, किससे गुना होता है? इससे हम बताए थे आपको, गुने 12। और औसत निकालना है तो इसके लिए 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, यानी फाइनली आपका औसत क्या हो गया? 89,500 प्लस ये तो 00 तो जाएगा ही जाएगा, 6 इकाई 6 और 18 छक 108, यानी आंसर होगा 0 0 6 5 11 9 8 17 1 18 और 10 8 18 1 19 19 81 00। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए बोल रहा है क्या? 65 लड़कों की एक कक्षा की औसत आयु 14 वर्ष है, उनमें से 20 लड़के की औसत आयु 14 वर्ष है, अन्य 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, शेष लड़कों की औसत आयु बताए। तो देखिए सभी 65 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, जिसमें से 20 लड़का का औसत आयु 14 वर्ष है, 20 लड़का का औसत आयु 14 वर्ष। अन्य 15 लड़का का औसत आयु बोल रहा है, अन्य 15 लड़कों की औसत आयु कितना है? 12 वर्ष। शेष कितना बच गया? शेष 20 15 35 35 30 65 30 बच्चा बच गया। इनका औसत पूछ रहा, और सभी का औसत 14 वर्ष है, सभी का औसत 14 वर्ष है। जब भी 3 या 3 से अधिक ग्रुप में बांटते हैं, 2 ग्रुप का औसत दे दिया है, तीसरा का पूछ रहा, ओवरऑल दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो इसको काट दीजिए दोस्त, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 छक 30, ये हो गया। ओवरऑल 14 है तो इसका भी 14 कर दीजिए। अब इससे कंपेयर करिए, ये 14 ये भी 14, तो कोई चेंजेज नहीं है। ये 14 है ये 12 है, इसको 14 बनाएंगे तो 2 ऐड करना पड़ेगा, 3 क्वांटिटी है तो प्लस
6 ऐड करना पड़ेगा। और ये एवरेज पूछ रहा है तो इससे नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड हो जाएगा, यानी 14 एक 15, 15 हो जाएगा रेस्ट लोगों का औसत। रेस्ट 83 लोगों, रेस्ट जो बच्चे बच गए उनका औसत 15। आगे चलिए, बोला कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 60 रन है। अच्छा, 40 पारी का औसत रन बता रहा है 60 है। बोल रहा है कि एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 110 रन अधिक है। ठीक है, यदि इन दोनों पारी को हटा दिया जाए, इन दोनों को हटा दिया गया तो औसत बोल रहा है 38 पारी का औसत हो गया 58। तो पूछ तो बोल रहा उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात करिए। अच्छा, जो दो पारी है, जो दो हटाया है, इसका वैल्यू कितना था? जब था ये 40 के साथ है तो ये 60 था, यानी दो पारी मिला के 60 गुने 2 हो जाएगा। सीधा आप बोल सकते हैं 60 दूनी 120 था। अगर 60 से ज्यादा का वैल्यू जाएगा तो औसत घटेगा, और 60 से कम जाता तो औसत बढ़ता। औसत घटा है यानी 120 से ये ज्यादा होगा प्लस। कितना ज्यादा होगा? तो ये दो दो औसत दो घटा है, और कुल कितने पारी का? 38 पारी का, तो 38 दूनी 76, यानी 196 ये दोनों पारी का सम हो गया। और दोनों पारी का सम 196 और दोनों पारी का डिफरेंस है 110। डिफरेंस क्या है? 110। आपसे पूछा हाईएस्ट बताइए, तो हाईएस्ट दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो हाईएस्ट, दोनों को घटा के आधा कर देंगे तो लोएस्ट। तो ये कितना होगा? दोनों को जोड़ देंगे तो 6, 9 एक 10, 1 1 306 बट्टे 2, यानी ये बन जाएगा 153। 153 इज द करेक्ट आंसर। 153 आपका करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? बोला कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 27 है। यदि पहली संख्या में 69 जोड़ दिया जाए तथा अंतिम संख्या से 12 घटा दिया जाए तो औसत 32.7 हो जाता है। तो प्राकृतिक, देखिए चेंज क्या आ रहा है, सम में चेंज क्या आ रहा है? आप 69 जोड़े हैं, 12 घटाए हैं, यानी फाइनली 9 में से 2 गया 7, 6 में से 1 गया 5, 57 ऐड किए, जिससे एवरेज कितने का इंक्रीज हुआ? 27 5 5.7 का एवरेज में इंक्रीज हुआ, 5.7 का, यानी क्वांटिटी कितना है? 10। 57 सम में चेंज हुआ 57 का, एवरेज में चेंज हुआ 5.7 का, यानी 57 बट्टे 5.7 यानी 10। कितनी क्वांटिटी है? 10 क्वांटिटी है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बोल रहा 8 व्यक्ति दोपहर के भोजन के लिए एक रेस्टोरेंट में गए, उनमें से 7 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 80 खर्च किए, जबकि 8वें व्यक्ति ने सभी 8 व्यक्तियों के औसत खर्च से 70 अधिक किए। दोस्त 7 व्यक्ति जो है, शुरुआत में जो 7 व्यक्ति है, ये इनका औसत कितना है? प्रत्येक ने 80 रुपया खर्च किया। 8th नंबर जो है ये औसत से कितना अधिक खर्च किया? 70 अधिक खर्च किया। ये सातों 80 का एवरेज 80 है, 8वें का औसत से 70 अधिक है। मेरा कहना है ये 70 अगर इन सातों को दे दिया जाए तो इसके पास में औसत के बराबर बच जाएगा। ये 70 इन सातों को दे दिया जाए तो इनके पास में औसत के बराबर बचेगा, यानी औसत के बराबर क्या होगा? ये 70 इन लोगों को, इन सातों को दे रहे हैं, तो एक का हिस्सा 10, तो 10 बढ़ जाएगा तो 90, यानी एवरेज 90। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर 90 गुना 8 व्यक्ति है, यानी 720। कुल एक्सपेंडिचर 720 होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है? 53 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 1280 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये एकदम से बकवास सवाल था, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 52 दूनी 104, 52 इंटू 2 आंसर होगा। दोस्त समझिए क्या है, ये सुपरफ्लुअस है। ये कैसा है? सुपरफ्लुअस।
सुपरफ्लुअस। समझिएगा, मेरा कहना है कि जैसे ये 2 है, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है ना, 5 संख्या है। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां का पहला और आखिरी का अंतर, तो संख्या 5 है। तो ये कितना गैप है, 1 2 3 4 गैप है। एक इवन नंबर है तो एक गैप का वैल्यू 2, यानी 4 दूनी 8, पहला और आखिरी का अंतर 8 होगा, पहला और आखिरी का अंतर 8 होगा। तो दोस्त मेरा ये कहना है कि अगर बोल रहा है 53 क्रमागत सम संख्या है, तो गैप कितना होगा, 52। एक गैप का वैल्यू 2 है तो 52 दूनी 104, यही पहला और आखिरी का अंतर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3 वर्ष पहले एक पति पत्नी और उनके बच्चे, पति पत्नी बच्चा 3 व्यक्ति है, उनका 3 वर्ष पहले 27 औसत उम्र है। 3 वर्ष पहले 27 तो प्रेजेंट में 30 औसत होगा, प्रेजेंट में 30। और बोला 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे, 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे हैं, उनका ये 2 आदमी है, इनका 5 वर्ष पहले 20 है, यानी अभी 25 है। तो हस्बैंड यहाँ पर, यहाँ हस्बैंड है तो हस्बैंड का उम्र 30, हस्बैंड के हटने से औसत घटा है, यानी ये हस्बैंड ज्यादा का होगा, 30 से ज्यादा का होगा। कितना ज्यादा का होगा, तो कितना घटा है, 5। अब 5 दूनी 10, यानी 30 प्लस 10, 40 ईयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। बोला जॉन ने सांख्यिकी में 60%, गणित में 70% अंक किया। सांख्यिकी की वेटेज है 2 और गणित का वेटेज है 4। तो पूछ रहा है कि औसत भारिता, औसत निरूपित करने के लिए कौन सा इक्वेशन होगा। तो तरीका बड़ा सिंपल है, इसमें इसको नंबर मिला है 2 का 60%, टोटल नंबर, टोटल नंबर प्लस ये तीसरा का भारिता 4 है, यानी 4 का 70% और डिवाइडेड बाय टोटल वेट 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, ये कौन से में है, 2 का 60% प्लस 4 का 70%, ऑप्शन नंबर डी, डी करेक्ट आंसर है। 90। बोला 7 अवयस्कों और कुछ वयस्कों वाले एक परिवार में गेहूं की औसत खपत 11.1 है, और बोल रहा है अवयस्को, अवयस्क है और वयस्क है, बोल रहा है ओवरऑल औसत 11.1 है, अवयस्क का कितना है 5. अवयस्क का है 5.5 और वयस्क का कितना है 16। तो डिफरेंस क्या होगा, एलिगेट करते हैं तो 9.9 12 4.9 आएगा, और ये जाएगा 11 में से 5 गया 6, 10 में से 5 गया 5. 7 7 49, 7 8 56, रेशियो 7:8 बनेगा। बोला 7 अवयस्क है, 7 का वैल्यू 7 तो 8 का वैल्यू 8 हो जाएगा। 7 का वैल्यू जब 7 है, इसका वैल्यू 7 है, तो इसका वैल्यू 8 होगा, यानी वयस्क कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में आगे हम लोग नए क्वेश्चंस को करेंगे। बाय बाय, गुड डे।